वीडियो देखने वाले को नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे ट्रेन 18 के बारे में, जिसे आज लोग वंदे भारत भी कहते हैं। तो हम एक स्टोरी के माध्यम से जानेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, किसने इसकी नींव रखी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो बहुत लोगों को नहीं पता। तो आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। तो आज से कोई 6-7 वर्ष पुरानी बात है, ये 2016 की। रेलवे के एक बड़ी अधिकारी हुआ करते थे। उनका रिटायरमेंट के समय मात्र 2 वर्ष बचा हुआ था। आमतौर पर रिटायरमेंट जब नज़दीक आती है तो मतलब पोस्टिंग उसकी अपनी मर्जी से दिया जाता है, ताकि कर्मचारी अपने अंतिम 2 वर्षों में अपनी पसंद की जगह, घर, मकान इत्यादि बनवा कर रिटायरमेंट होकर अस्थायी हो जाए, वो आराम से रह सके। परंतु उस अधिकारी ने अपनी अंतिम पोस्टिंग मांग ली आईसीएफ चेन्नई में। आईसीएफ यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, यानी रेल के आधुनिक डिब्बे बनवाने वाला कारखाना, जहां ये कारखाने बनते थे चेन्नई में। चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने उनसे पूछा कि क्या उद्देश्य है आपका, मतलब कि आपने पोस्टिंग उस जगह मांगी। चेयरमैन साहब थे तो उसने पूछ लिए। वो इंजीनियर बोले, अपने देश की अपनी स्वयं की सेमी हाई स्पीड ट्रेन बनाने का उद्देश्य है। वह समय था जब देश के 180 किलोमीटर प्रति घंटे दौड़ने वाली स्पेनिश टैंगो कंपनी के रेलवे डिब्बों का परीक्षण चल रहा था, यानी ट्रायल चल रहा था। परीक्षण सफल था, पर वो कंपनी 10 डिब्बों के लगभग 250 करोड़ रुपए मांग रही थी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का वादा भी नहीं कर रही थी। ऐसे में उस इंजीनियर ने संकल्प लिया कि वो अपने ही देश में स्वदेशी तकनीक से टैल्गो से बेहतर ट्रेन बना लेगा, और वो भी उससे आधे से भी कम दाम में। चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने पूछा, आर यू श्योर वी कैन डू इट? पूरे आत्मविश्वास से उत्तर मिला, यस सर। कितना पैसा चाहिए संशोधन यानी R&D के लिए, यानी रिसर्च डेवलपमेंट के लिए? सिर्फ 100 करोड़ रुपए सर। रेलवे ने उनको आईसीएफ में पोस्टिंग और 100 करोड़ रुपए दे दिया। उस अधिकारी ने आनन फानन में रेलवे इंजीनियर की एक टोली खड़ी की और सभी काम में जुट गए। और फिर 2 वर्षों के कठिन मेहनत के बाद मिला हमें ट्रेन 18, जिसे आज हम वंदे भारत बोलते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस, भारत की पहली इंजन रहित सेमी हाई स्पीड ट्रेन। और जानते हैं कि 16 डिब्बों की इस ट्रेन की लागत कितनी आई? केवल 97 करोड़, जबकि टेल्को सिर्फ 10 डिब्बों के 250 करोड़ रुपए मांग रही थी। ट्रेन 18 भारतीय रेलवे के गौरवशाली इतिहास का सबसे उत्कृष्ट हीरा है। इसकी विशेषता यह है कि इसके खींचने के लिए किसी इंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इसका हर डिब्बा स्वयं ही सेल्फ प्रोपेल्ड है, यानी हर डिब्बे में मोटर लगी हुई है। 2 वर्षों में तैयार हुए पहले ट्रेन 18, जिसका नाम वंदे भारत रखा गया, वो वाराणसी थ्रू दिल्ली पहली बार चलाया गया। रेलवे कर्मचारियों की इस टोली को शानदार पुरस्कार मिलना चाहिए था, पर नहीं, उन्हें आज तक कोई जानता भी नहीं। 15 फरवरी 2019 को जब प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रेन 18 को नाम बदलकर वंदे भारत के रूप में हरी झंडी जब वाराणसी से दिखाई गई, तो उस भव्य कार्यक्रम में उन इंजीनियरों को नहीं बुलाया गया, बल्कि उल्टे पूरी टोली पर नए CRB विजिलेंस को जांच बैठानी पड़ी, क्योंकि विपक्ष में बैठे लोग ये मानने को तैयार ही नहीं थे इतने कम दाम में, इतने कम समय में इतने अच्छे प्रोडक्ट कैसे तैयार हो गए। उनको लग रहा था कि ये प्रोडक्ट में कुछ घोटाला हुआ है, यानी मटेरियल में कुछ मिलावट हुई है, इसलिए इसे जांच बैठानी पड़ी। आईसीएफ ने अगले 2 वर्ष यानी 2020 तक ट्रेन 18 में 100 डिब्बे बनाने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई थी, पर ट्रेन बनाना तो दूर, पूरी टोली यानी पूरी टीम पर CBI जांच बैठा दी गई। 2-3 वर्ष की जांच चली, पर कुछ नहीं निकला। कोई भ्रष्टाचार था ही नहीं तो निकलता क्या? कहाँ 2 वर्षों में 100 ट्रेन बनाने का वादा था, वहां एक भी ट्रेन नहीं बना, और जांच के नाम पर 3 वर्ष अलग से वेस्ट हुए। अंततः 2022 में उसी आईसीएफ से 4 ट्रेन बनाई गई, जो कि चली दिल्ली टू ऊना, बेंगलुरु टू मैसूर और मुंबई टू अहमदाबाद। और जानते हैं उन इंजीनियर का नाम क्या था? सुधांशु मनीष साहब, जो 2018 में ही वो रिटायर हो गए। इस देश में ट्रेन 18 जैसे आविष्कार करने वाले उपलब्धि जिन्होंने दिलाई, उनको आज तक हम जानते भी नहीं। बहुत से लोग तो ये जानते हैं कि ये काम हमारी सरकार ने किया है। हाँ, सरकार की जरूर कुछ भूमिका रही, जैसे पैसे देना है, यानी उस पर विश्वास करना, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं, सरकार ने सारी क्रेडिट खुद की ले ली। सुधांशु सर को जरा भी लोगों को जानने नहीं दिया। ये थोड़ी सरकार से हमारी शिकायत है। उनको पुरस्कृत करना चाहिए था, उनको उनके बारे में लोगों को बताना चाहिए था कि हाँ, इन्होंने ही हमारी इतनी अच्छे ट्रेन की नींव रखी, इन्होंने ही हमारे देश को इतनी अच्छी ट्रेन दी है। लेकिन नहीं, खैर ये तो पॉलिटिक्स की बात है।
पर हम लोग ऐसे ही लोगों को जानने की कोशिश करें, लोगों को बताने की कोशिश करें कि हमारा उद्देश्य यही है कि छुपे हुए लोग जो इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया उनको हम सामने लाएंगे, लोगों को बताएंगे कि इन्होंने ये काम किया है। और एक बात और, हाँ, पिछले कुछ दिनों जब ट्रेन 18 एक भैंस से टकरा गई, इस ट्रेन को ही खामियां बताने लगे, पर वो ये नहीं जानते कि जो ट्रेन में आगे का फाइबर का हिस्सा लगा वो क्यों लगाया हुआ है, ताकि जो हमारे जानवर अगर टकराए तो उससे कम क्षति हो। सुधांशु मनी साहब 2018 में रिटायर हो चुके हैं, पर हम उन्हें हमेशा याद रखेंगे इस अच्छे ट्रेन को देने के लिए, और आशा करते हैं कि वो अपने जीवन में और आगे बढ़े, बहुत सफल हों। तो ये थी हमारी वंदे भारत की सुपर स्टोरी। कैसा लगा ये जरूर बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। जय हिंद, जय भारत।